नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। सुप्रीम कोर्ट से आज मोदी और योगी, बीजेपी के इन दोनों नेताओं, या ये कहें कि बीजेपी के इन दोनों शासकों, या ये कहें कि बीजेपी में जो दावा करते हैं कि उग्र हिंदुत्व का झंडा जो लोग बुलंद करते आए हैं, जिन लोगों को हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि दी जा रही है, ऐसे इन दो नेताओं को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बुलडोजर एक्शन, या जिसको बीजेपी ने बुलडोजर न्याय के तौर पर एकदम परिभाषित कर दिया था, उस पर फैसला लिया और ये कहा कि किसी भी हालत में बुलडोजर चलाना जो है वो गलत है, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उसको आवास यानी जीने के अधिकार से जोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि घर जो होता है बड़े सपनों से बनाया जाता है, बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, और किसी के भी सपने तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में जब से नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने पदभार संभाला, तो उम्मीद की जा रही थी कि उनके आने से कुछ बदलाव देखने मिलेंगे, कुछ राहत मिलेगी। उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अब वो जिस तरह से फैसले लेंगे उससे ऐसा जनता को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी, और आज उसका एक बड़ा सबूत सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस मामले पर, बुलडोजर न्याय के मामले पर, कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दर्ज थी, और इस पर फैसला 1 अक्टूबर को ही सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सुनाया तो महाराष्ट्र और झारखंड, आप जानते हैं कि झारखंड में आज पहले दौर के मतदान हो रहे हैं, और महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के बीच में जब ये फैसला आया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सख्ती दिखा दी है कि बुलडोजर एक्शन जो है उसको आप जायज नहीं ठहरा सकते, अगर अधिकारी केवल इस आधार पर किसी को सजा दे रहे हैं कि उसने कोई गलती की या वो दोषी है, तब भी अधिकारियों को ये हक नहीं है कि वो जज बनकर फैसला करे। और बहुत सी सख्त बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कही हैं, जिनसे अब जनता को ये उम्मीद बंध रही है कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले लेगा। और एक जो माहौल बना दिया गया था कि जिसके हाथ में सत्ता है वो अपनी मनमानी करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको हाशिए पर धकेल दिया जा रहा था, ये सारी बातें, ये सारे जो अभी तक चली आ रही थी चीजें, अब इन पर रोक शायद लगेगी। ये आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बड़ी उम्मीद बंधी है। और बुलडोजर एक्शन पर मोदी योगी को कड़ा झटका या बड़ा झटका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दो नेताओं के रहते ही, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पहले शासन नहीं किया, पहले भी वाजपेयी जी के दौर में भी बीजेपी का शासन चला, लेकिन तब इस तरीके से सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार नहीं होता था, मंचों से उन्हें गालियां नहीं दी जाती थी, मंचों से उनके संहार की बात नहीं होती थी, और नेता इस तरह से बातें नहीं करते थे कि वो जिसमें वो साफ साफ दिखा दें कि कटोगे तो बटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये सारी बातें ये मोदी और योगी ने ही की हैं, और जैसे ही चुनाव आते हैं इनकी ये जो जहर भरी जुबान है वो और तेज हो जाती है और तल्ख हो जाती है, और ऐसे में मुसलमानों के मन में डर थोड़ा और बढ़ जाता है कि हमको कब तक इस तरह से दोयम दर्जे का नागरिक उसका एहसास दिलाता जा रहेगा। हालांकि वो दोयम दर्जे के नागरिक नहीं है, वो भी उतने ही यहाँ के नागरिक हैं जितने की किसी और धर्म के लोग, लेकिन एक बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का जो एक पूरा माहौल है ये मोदी शासन काल में ज्यादा बना। योगी जी ने उसको थोड़ा और बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में उनको दोबारा सत्ता हासिल हो गई तो उन्होंने उसको इस बात का सर्टिफिकेट मान लिया कि मेरे बुलडोजर न्याय को सबकी सम्मति है, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में उसी चीज को आगे बढ़ाया। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी के नेता मंचों से मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत ही जहर भरी बातें बोल रहे हैं, और उन पर कोई रोक नहीं लगती। जब उन पर रोक नहीं लगती तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये छूट मिल जाती है, या उनको भी ये लगता है कि अब हम भी इस तरह से न्याय कर सकते हैं। और इसका नमूना हम लोगों ने बहुत जगहों पर देखा है, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में, राजस्थान वगैरह कई राज्यों में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से किसी को दोषी बताकर या किसी को संदेह के आधार पर, या कोई आरोपी है तो उसको आरोपी को नहीं सजा देकर उसके पूरे घर को सजा दी जाती है, उसके घर को, दुकान को तोड़कर, उसके ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर, और एक ये पूरे समाज में एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि देखो अगर यहाँ रहना है तो दब के रहना होगा। एक किस्म का जो एक अनकहा संदेश जो भरने की कोशिश की गई समाज में, आज उस अनकहे संदेश को भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। और मोदी और योगी के लिए खास तौर पर यह चेतावनी है कि अब आपकी मनमानी के दिन लद गए हैं
आपको भी अगर यहाँ पर राज करना है, जनता ने आपको आदेश दिया है सत्ता संभालने का, तो आप बेशक सत्ता संभालिए, लेकिन संविधान और नियमों के दायरे में रहकर आप संभालेंगे। और प्रशासनिक अधिकारियों को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप जज बनने की कोशिश करेंगे तो फिर आप पर भी कार्रवाई होगी। यानी अभी तक जो पुलिस और प्रशासन जिस तरह से जाति पात के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर वो फैसले लिया करता था, तो आज से उन लोगों के लिए भी एक ये बड़ी चेतावनी मिल गई है। तो बुलडोजर एक्शन पर किस तरह मोदी योगी को बड़ा झटका लगा है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, सुबह से आप लोग झारखंड चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, इस बीच खबर आ गई कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। उम्मीद तो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही कोई फैसला सुनाएगा, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बुलडोजर पर जो कार्रवाई की जाती है वो गलत है, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने जाते जाते ये भी कहा था कि जिन लोगों को अगर वो पीड़ित है तो आप उसको 25 लाख का मुआवजा दें। ये एक बड़ा फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ ने जाते जाते सुनाया था। और अब उनके उत्तराधिकारी, जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि उन्होंने उम्मीद जताई थी कि वो न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, और आज उनकी ये प्रतिबद्धता, हालांकि जिस पीठ ने फैसला सुनाया उसमें सीजेआई संजीव खन्ना नहीं है, जस्टिस BR गवई हैं, लेकिन फिर भी ये जो फैसला सुनाया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, खास तौर पे तब जबकि योगी जी का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, वो अब तमाम जगहों पर, मतलब अभी सत्ता सुर्खियों में वही आ गया है, चुनाव में केंद्र में वही नारा है, उसके बरक्स मोदी जी का नारा है, एक है तो सेफ है। लेकिन किसको सेफ रखने की बात बोल रहे हैं, किसको बांटने काटने की बात बोल रहे हैं, और ऐसे में जनता के अधिकार सेफ है या नहीं, क्या इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फैसला है उसको क्या आप इस आलोक में देखते हैं? देखिए समिता जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस तरह को देखा जाए इस फैसले को तो ये मोदी योगी को एक कड़ा संदेश है और बड़ा झटका है। दोनों बातें हैं, बड़ा संदेश भी, मतलब कड़ा संदेश भी है और बड़ा झटका भी है। एक तो ये साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अगर सरकार में हैं तो आप सरकार में होकर आप जज नहीं हो गए हैं। सरकार भी चूंकि संविधान के तहत एक प्रक्रिया है, उसके तहत सरकार काम करती है, और सुप्रीम कोर्ट के और अदालतों के अपने के विशेषाधिकार हैं, और आप जज नहीं हो सकते हैं। कोई भी अधिकारी या कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री जज नहीं हो सकता है। ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश साफ तौर पे कहता है। ये टिप्पणी की भी है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कार्यपालिका जो है वो जज नहीं हो सकती। आपको जजों के अधिकार प्राप्त नहीं है, आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन इलीगल है और कौन लीगल है। उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तय होगा कि कौन लीगल है कौन इलीगल है। और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी कि इस गाइडलाइन के तहत ही कोई भी अगर अवैध निर्माण, जिसको आप अवैध कह रहे हैं, वो गिराना है तो उस प्रक्रिया के तहत ही गिराया जा सकता है, और इसके लिए पूरी तरीके से उस प्रक्रिया का पालन करना होगा। साथ साथ ये भी तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी अधिकारी अगर इस तरीके का एक्शन लेता है तो वो सीधा जिम्मेदार माना जाएगा अपनी व्यक्तिगत अथॉरिटी में, यानी उसका कंपनसेशन जो है उस अधिकारी से वसूला जाएगा। तब ये नहीं चलेगा कि सरकार का दबाव था या क्या था और DM साहब उठे, रात को सपने में आया और बुलडोजर उठाया, जाके किसी का घर गिरा दिया। यानी अब इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी, और इस तरीके का अगर कोई एक्शन होता है तो उसके लिए वो जो जिम्मेदार अधिकारी होगा उसकी तनख्वाहों से ये कटौती होगी। ये बहुत बड़ा आदेश है समिता जी। इसका असर ये होगा कि अब योगी जी के दिमाग में अगर आ जाए किसी का घर गिराना है, तो अगर गिराना तो योगी जी खुद बुलडोजर लेके जाएं, गिरा दें, अधिकारी अब नहीं जाएगा, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट का डर है कि योगी जी से वसूली नहीं होगी, वसूली उस अधिकारी से होगी जो ये बुलडोजर एक्शन ले रहा है, इसका होगा। तो इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा समिता जी, आज झारखंड में 43 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव है, तो दोनों चुनाव के ऊपर इसका असर पड़ेगा। चूँकि ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो योगी जी बने हुए थे, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में तो बाकायदा पोस्टर लग गए थे, बटोगे तो कटोगे। तो ये कटोगे के पोस्टर लगे हुए थे, तो कटोगे के ऊपर एक कहा जाए सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चल गया। जो बुलडोजर एक्शन था, जो बुलडोजर जस्टिस था, जो बुलडोजर सरकारें थीं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चल गया, और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकारें न्याय से बड़ी नहीं हैं,
और कार्यपालिका जज नहीं हो सकती। एक प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो जाते हुए चीफ जस्टिस थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, वो अपने आखिरी फैसले में बहुत बड़ी बात कहकर गए कि ये बुलडोजर जस्टिस जो है ये सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। यानी कि जो बुलडोजर एक्शन सरकारें ले रही हैं उनको असभ्य सरकारें कहकर जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपने आखिरी फैसले में ये कहकर गए। समित्रा जी, जस्टिस चंद्रचूड़ से जो उम्मीद बंधी थी उसको जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में हम उस उम्मीद को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया और इस दौरान उन लोगों ने जो टिप्पणियां की वो टिप्पणियां अब खास तौर पर उस पर मतलब गौर किया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि किसी आरोपी या गुनहगार के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं गिराया जा सकता कि संबंधित व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि है। इस तरह की कार्रवाई गैर कानूनी और असंवैधानिक है। और ये भी कहा कि अगर संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जाता है कि व्यक्ति आरोपी है तो असंवैधानिक है। कार्यपालिका तय नहीं कर सकती कि कौन दोषी है और वो जज बनकर ये फैसला नहीं कर सकती। इस तरह की कार्रवाई लक्ष्मण रेखा पार करने जैसा है। अब जिन लोगों को रामायण के उदाहरण समझ में आते तो उनको ये उदाहरण दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह की कार्रवाई करना मतलब आप लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं और उसके बाद जो होगा उसका नुकसान यानी उसका खामियाजा आपको ही उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम टिप्पणी ये भी की, यानी उन्होंने जो अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों को आधी रात को घर के बाहर जब वो बैठते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, वो देखना जो है वो सुखद दृश्य नहीं है। अब सवाल ये अमलेंदु जी की क्या देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इतना वक्त क्यों लगा सुप्रीम कोर्ट को ये देखने में कि ये जो दृश्य है वो सुखद नहीं है। मतलब ये तो वाकई किसी भी सभ्य समाज के मुंह पे तमाचे जैसी बात है कि आपके जो नागरिक हैं, जो बेसहारा अनाथ लोग हैं, वो आधी रात को घर के मतलब खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की हम बात कर रहे हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले होनी चाहिए, उनको आप रातों रात बेदखल कर देते हैं, बेघर कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके घर के किसी व्यक्ति ने उस पर कोई आरोप है या उसने उस पर कोई दोष सिद्ध हुआ है। लेकिन इस वजह से पूरे परिवार को सजा देना, क्या ये गलत पहले भी नहीं था? और ये समझने में या इस पर फैसला आने में इतनी देर क्यों लगी? देर से तो फैसला आया, लेकिन क्या इसमें न्याय होता हुआ आप देख रहे हैं? हालांकि हम ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही अच्छा है, सराहनीय फैसला है, लेकिन क्या ये न्याय मिलने में देरी नहीं होगी? जो नुकसान हो चुका था अब उसकी भरपाई कैसे होगी? मुझे लगता है समिता जी कि जैसा कि कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज इनजस्टिस, मतलब कि न्याय में अगर देरी है तो ये भी अन्याय है। तो निश्चित तौर पे ये एक अन्याय तो है कि जो कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं उन पर अगर पहले आदेश आ जाता तो शायद इस पर कुछ रोक लगती। और 2022 से आप समझ सकती हैं कि इस पर बहस चल रही है इस मसले पर। लेकिन फिर भी अगर देर आए दुरुस्त आए भी एक कहावत है इसके साथ साथ कि भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो अगर देर से भी फैसला आया तब भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर मॉडल को तमाम बीजेपी की सरकारें अपना चुकी थी। बीजेपी की सरकारें नहीं, एनडीए सरकारें भी अपना चुकी थी। यानी कि जो चंद्रबाबू नायडू है वो भी अपना चुके थे, अपने विरोधी जगनमोहन रेड्डी के घर पे बुलडोजर चलवा चुके थे। तो इस तरीके का जो ये एक बनता जा रहा था और सरकारें जो खुद को अपना जज समझने लगी थी सुमित्रा जी, ये एक तरीके से देखा जाए तो उस पर एक पावर ब्रेकर जो है ये लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और सिर्फ ब्रेकर ही नहीं लगाया है, इसके साथ साथ ये भी निर्धारित कर दिया है कि अगर कोई इसके खिलाफ जाता है, इस आदेश के खिलाफ, तो उस अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, मतलब निजी तौर पर उसकी जिम्मेदारी होगी। कोई हीला हवाली नहीं चलेगी, सरकार का आदेश था या ऊपर से दबाव था, इस तरीके के कोई बहाने नहीं चलेंगे। यानी अब अधिकारियों के ऊपर दबाव होगा कि उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना है, सरकार के दबाव नहीं मानने हैं। और सरकार अगर आदेश दे रही है तो जो भी दे रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री दे रहा हो, कोई मंत्री दे रहा हो, तो वो लिखित में आदेश दे उस अधिकारी को कि आप जाकर बुलडोजर चला दीजिए। ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। हालांकि सविता जी, मुझे लगता है कि इसके साथ साथ एक आदेश ये भी आना चाहिए था कि पिछली जो भी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, जिस तरीके से जस्टिस DY चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने बुलडोजर एक्शन लिया था, तमाम पिछली जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन पर भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए था कि अधिकारियों के निजी उससे ये कंपनसेशन दिया जाएगा जो भी नुकसान हुआ है। चूँकि जहाँ जो एक मसला आया था समिता जी वहाँ का
सतना का था शायद, वो कांग्रेस का नेता था जिसका घर जो गिरा दिया, 7 करोड़ की बिल्डिंग उसकी बन के तैयार हुई, बताया साहब वो अवैध बना हुआ है। तो ये भी वसूली जो है वो होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिनका भी था वो शहजाद अली नाम था, दिमाग से निकल रहा है वो, उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और क्षतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए कि बिना नोटिस के गिराया गया, विधायी प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया गया। मुझे लगता है बहुत से लोग अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों से वसूली की जाए। और सब मित्रा जी, अगर इस तरीके से वसूली होने लग जाए, 2-4 केसेस में भी हो जाए, तो योगी जी और मोदी जी के इस बुलडोज़र पे तुरंत पावर ब्रेक लग जाएगा, ये निश्चित तौर पे समझा जा सकता है आज के इस फैसले के बाद। जी, ब्रेक तो शायद लग ही गया है, क्योंकि अब न आदित्यनाथ योगी अपने बुलडोजर को प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि यूपी चुनाव के बाद किस तरह उनको बुलडोजर गिफ्ट भी किया गया, उसका एक मॉडल गिफ्ट किया गया। बोरिस जॉनसन आते हैं और गुजरात में वो फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं और वो बुलडोजर पर सवार होते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मोदी जो काम कर रहे हैं वो सही है। ये सारे दक्षिणपंथी नेता है, उनकी सोच वैसे ही है और वो अपने एजेंडे को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर इनको ना अपने से कमजोरों की चीख सुनाई देती है, ना उनका दर्द समझ में आता है। और ये इतिहास ऐसे मिसालों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी अभी दक्षिणपंथ का उभार दुनिया में जिस तरह से बढ़ ही रहा है, और ऐसे में भारत में जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर वाकई फिक्र होने लगती है। और ऐसे में जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है और बीजेपी इसी बात को लेकर शिकायत करने पहुंच जाती है कि जी ये संविधान को लेकर बार बार बोल रहे हैं, तो समझ में आता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहां पर फंसा हुआ है। बहरहाल आज जो हम बात कर रहे थे कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के बीच में ये जो फैसला आया है, और इस पर महाराष्ट्र के नेता विजय वडेट्टीवार का एक बयान भी सामने आया है। अगर वो बयान हमारे पास आ गया है तो हम उसको सुनाते हैं अपने दर्शकों को और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कटने वाले बांटने वालों को बड़ी एक चपराक है, उसके मुंह पर तमाचा है। ये जो राजनीति यूपी में शुरुआत हुई और ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी एक लोगों के खिलाफ, विशिष्ट लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, पुअर क्लास के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती, गरीब आदमी को कोई नजरअंदाज नहीं करते थे, नजरअंदाज करके काम कर किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये रिजल्ट जो है, ये बड़ा तमाचा विशेष करके योगी को लगा है, जो बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर बाबा की बात करते हैं। अरे लोग जमीन के लिए बेचारा बेघर है, जिनको जमीन नहीं है, वो अगर कहीं इंक्रोचमेंट करके घर बसा कर बैठा है तो बेचारा जाएगा कहाँ? हिंदुस्तान का आदमी है वो लोग हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में जन्म लिया है, जाएगा कहाँ? हिंदुस्तान को छोड़कर भगाने की बात करते हो क्या? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते, बहुत उनके लिए हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। अमरेंद्र जी, इस टिप्पणी को सुनने के बाद क्या ये नहीं लगता कि महाराष्ट्र चुनाव में अब, क्योंकि हमने ये देखा है कि कांग्रेस अब अपना प्रचार काफी तेज करने वाली है, उसके तमाम नेताओं के अब शेड्यूल आ गए हैं। प्रियंका गांधी भी आज वहां वायनाड से अब उन्हें फुर्सत मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर अब आज वोटिंग हो रही है। और उसके बाद कल से ये सारे नेता, वैसे भी अभी कांग्रेस का पूरा जोर महाराष्ट्र में लगा हुआ है, और ऐसे में जब विजय वडेट्टीवार जो वहां विपक्ष के नेता है, वो ये कह रहे हैं कि ये तमाचा है, और खास तौर पर योगी के लिए जो बुलडोजर बाबा की बात, अपना नाम ही उन्होंने उस तरह से प्रचारित करवा लिया था। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, इस पर इन्होंने ये भी बात कही कि आप जिस तरीके से गरीब का घर ले लेते हो, क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? वो कहाँ जाएगा? एक तरफ हम देखते हैं कि झारखंड में घुसपैठियों की बात उठाते हैं मोदी और योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा और सारे लोग कि वो बाहर से आ जा रहे हैं। कहां से आ जाते हैं ये उनको पता नहीं है, लेकिन बाहर से आने वालों पर आपको तकलीफ है, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं इनसे भी आपको तकलीफ है। गिरिराज सिंह से लेकर तमाम नेता तो बार बार लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस अभी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में हम झंडा फहरा देंगे। ये जानबूझकर जो हिंदू मुसलमान करना और एक तरह से अल्पसंख्यक तबके को उकसाने वाली बातें करना, ताकि पलटकर वो भी कुछ बोले और उसके बाद आप ये बताएं कि देखो जी ये बिल्कुल देशभक्त नहीं है, ये हमारे लिए इस तरह की बातें करता है या हमारे धर्म के खिलाफ इस तरह से बोलता है, लेकिन उकसाते आप ही हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं। और ऐसे में आज जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो क्या ये लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में अब ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि इस महाराष्ट्र में ही बीजेपी ने बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है। बटेंगे तो कटेंगे वाले जो नारे जो लगाए जा रही है, जिसके जवाब में आज सचिन पायलट का भी एक वो आ गया कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे वाला एक वो, कि इनकी बातें वहीं छोड़ दो, लेकिन असली चीज है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, आप आगे बढ़ो। एक तरह से ये संदेश है समाज को। उधर राहुल गांधी कहते हैं कि ठीक है, दूसरे पक्ष ने नफरत
फैलाने का ठेका ले लिया तो हमने मोहब्बत फैलाने का ठेका ले लिया है। और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, क्या इसका असर महाराष्ट्र चुनाव में और महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार में पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आ रहा है संमित्रा जी। एक तो ये कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि बीच चुनाव में ये फैसला आया है। आज वोटिंग हो रही है झारखंड में 43 सीटों पर, 20 तारीख को झारखंड की 38 सीटों पर और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग है। उसके बीच ही फैसला आया। ये सीधी चोट, जैसा कि विजय वडेट्टीवार कह रहे हैं कि ये सीधी चोट जो है वो योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं उनको ये सीधी चोट है। अब देखिए ये राजनीतिक बयानबाजियाँ तो अपनी तरफ है कि किसको चोट है किसको नहीं है, लेकिन जो समझा जा रहा है वो निश्चित तौर पर ये समझा जा रहा है कि चूँकि योगी आदित्यनाथ ही इस बुलडोजर न्याय के जो थे वो प्रवर्तक समझे जाते हैं, इस बुलडोजर धर्म के, कि वही उसके महंत हैं असली, तो उन्होंने ये था लागू किया था ये बुलडोजर न्याय, बुलडोजर संप्रदाय जो है तो उन्होंने लागू किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी और सरकारें अपना रही थी। तो निश्चित तौर पर सीधा एक तरीके से कहा जाए कि ये कड़ा झटका जो है ये भारतीय जनता पार्टी को है और योगी आदित्यनाथ को सबसे ज़्यादा झटका है। इसके साथ साथ सुमित्रा जी, अब जो अगर योगी आदित्यनाथ जाते हैं महाराष्ट्र चुनाव में या झारखंड चुनाव में जाते हैं तो क्या बुलडोजर पर चढ़कर जाएंगे? अब सवाल ये है, आपको याद होगा कि यहाँ बोरिस जॉनसन आए थे जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ब्रिटेन के, और गुजरात में उनका रोड शो हुआ साहब बुलडोजर पर चढ़ के। तो क्या इसी तरीके के बुलडोजर शो होंगे? अब सवाल ये भी है। और आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश का शायद कहीं का आया था कि वो वो जो रामलीला हो रही थी उसमें हनुमान जी जो थे वो बुलडोजर पर दिखाए गए थे कि जब बुलडोजर पर चढ़ के जो है वो लेकर जा रहे हैं संजीवनी, क्या इस तरह की कुछ चीज़ें आई थी। तो यानी जिस तरीके से बुलडोजर को महिमा मंडित किया गया, एक विध्वंस की चीज़ जो है सुमित्रा जी, उसको लेकर कहा गया, मतलब उसको जिस तरीके से महिमा मंडित किया गया, भाई ठीक है कि बुलडोजर का एक अपना काम भी है, सिर्फ विध्वंस के काम में भी नहीं आता, निर्माण के काम में भी आता है, लेकिन उसका जिस तरीके से महिमा मंडन किया गया वो विध्वंस की प्रक्रिया थी, उसको विध्वंस के तौर पर आपने महिमा मंडित किया। और देखने में ये आता सुमित्रा जी कि जैसा ही विजय वडेट्टीवार कह रहे थे कि भाई भारत का नागरिक अगर उसने मान लीजिए एनक्रोचमेंट करके मकान बना भी लिया, तो एक तरफ तो आप वायदा कर रहे हैं कि साहब हमने 2 करोड़ मकान जो थे वो बेघरों को दे दिए, यही तो कह रही है भारतीय जनता पार्टी, और मोदी जी यही तो बता रहे हैं कि साहब उन्होंने सबको जो है कोई 2022 तक जो है किसी के पास कोई बेघर नहीं रहेगा, ये आपका नारा था। और 2022 तो खैर अब 2024 चल रहा है, कितने लोगों को आपने दे दिए वो सबके सामने है, कितने बेघर हैं। लेकिन जिन्होंने अपना आशियाना किसी तरीके से बना भी लिया, आप उनका आशियाना तोड़ रहे हैं। तो इसको लेकर जो सवाल उठे, और जिस कविता के साथ जो प्रदीप जो कवि रहे हैं और जिन्होंने लिखा था कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जिनका लिखा हुआ था और गाया उन्होंने लता मंगेशकर ने, उनकी ही लाइनों से अपने जजमेंट की शुरुआत जस्टिस गवई ने की। और वो लाइनें थीं कि अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि हर घर का सपना कभी ना छूटे। इसके साथ उन्होंने शुरुआत की जस्टिस गवई ने। यानी समझा जा सकता है सुमित्रा जी कि जो मानवीय संवेदना है वो सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है, जो न्याय की बात कर रहा है, और सरकारें जिनको चुना इसलिए जाता है कि कल्याणकारी राज्य की भूमिका है, राज्य कल्याणकारी होगा, तो आप कल्याणकारी ना होकर के आप विध्वंसकारी राज्य बना रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ध्वस्त करके विध्वंसकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित कर रही है, ये समझा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भारतीय जनता पार्टी की विध्वंसकारी राज्य की अवधारणा है उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया समित्रा जी। बिल्कुल, मोदी ने नारा दिया था मेक इन इंडिया, लेकिन वो जो है वो डिस्ट्रॉय इन इंडिया वाली बात तक आ गई पूरी बात, क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि जहां भी ये होता था, चाहे घर में घुस के मारेंगे या गोली मारो या इसी तरह के सारे जिसमें उकसाने वाली बातें हो रही हैं, और इन्हीं बातों पर वो ताली पीटते हैं, इन्हीं बातों को वो मतलब खुद के लिए भी वो बोलते थे। नोटबंदी के वक्त भी आपको याद होगा कि मैं किसी चौराहे पे मैं आ जाऊंगा और आप मुझे वो कर देना, मतलब आप वहां भी ये लोगों के सामने विकल्प छोड़ रहे हैं कि आप चाहें तो सजा लेने का अधिकार खुद के हाथ में ले लें। हालांकि लोगों ने इतना संयम बरता, लेकिन फिर भी हम जो देखते हैं, चाहे मॉब लिंचिंग हो रही है, चाहे किसी भी तरह की जो सारी घटनाएं हो रही हैं, ये सब जो है सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी ने, जैसा आपने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर विध्वंस का रास्ता अपनाया, और न केवल रास्ता अपनाया बल्कि उसको महिमा मंडित भी किया, उसको अपने गर्व के तरह से प्रस्तुत भी किया। और इसमें एक चीज और देखी गई अमलेंदु जी, बुलडोजर वाली बात जो है, जैसा आपने बताया, मेरा ख्याल है वो मध्य प्रदेश के मुरैना का वो था जो कांग्रेस नेता थे जिनके 7 करोड़ का,
और उसके साथ साथ उन्होंने न केवल घर बल्कि उनकी जो गाड़ियां थी और जो अहाते में खड़ी हुई गाड़ियां, स्कूटी, वो सबको भी बुलडोजर ने कुचल दिया। हमने देखा कि इलाहाबाद में अगर आपको ये लगा सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर इसके खिलाफ फैसला सुना है, लेकिन ये लगा कि नगर पालिका को कि यहाँ पर सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, किताबों के कारण जो किताबें पुरानी बेची जाती हैं जिनको वहां विद्यार्थी खरीदते हैं, उन किताबों की दुकानों को और जो सड़क फुटपाथ पर जो किताबें थी उनको बुलडोजर से कुचल दिया। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी वाला मामला था, उसमें जो आरोपी का जो रिसोर्ट था उसको भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। और उसके बाद ये सवाल उठे कि क्या उसमें वहां कहीं कोई सबूत थे जिसको कि बुलडोजर से ध्वस्त कर ये मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे तमाम मामले जो है सामने आए, अलग अलग तरीके से बुलडोजर के प्रयोग जो है ये बीजेपी ने अपने मकसद के लिए किए, कहीं आरोपी को छुपाने के लिए, कहीं पर किसी को जबरदस्ती सजा देने के लिए, कहीं दहशत फैलाने के लिए, और उस बुलडोजर को वो एक अपने तमगे की तरह इस्तेमाल करती रही। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक कड़ा फैसला जो सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि जब किसी विशेष संरचना को अचानक से ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है और उसी प्रकार की बाकी संपत्तियों को छुआ नहीं जाता, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि असली उद्देश्य कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि बिना सुनवाई के दंडित करना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई आरोपी या दोषी के परिवार को सामूहिक दंड देने जैसा है, और जब प्रॉपर्टी को सिलेक्टिव आधार को ध्वस्त किया जाए तो कार्रवाई दुर्भावना की ही लगती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अमलेंदु जी, जो याचिकाएं दाखिल हुई उसमें भी ये कहा गया था कि इसमें ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सभी लोगों के लिए कहा कि आपको नहीं करना है और कार्यपालिका को आदेश दिए हैं, और ये भी कहा कि आपको 15 दिन का नोटिस उस पर लगाना होगा, उसके बाद वो सारा बताना होगा, और जिस व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है वो भी अपना जब पक्ष रखे या उसको किसी और तरीके से सेटल किया जा सकता है, सारी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बता दी। लेकिन ये जो कहा है उसने कि ऐसा लगता है कि ये दुर्भावनापूर्ण है और उसमें जब सिलेक्टिव तरीके से आप ये करते हैं, और इसके साथ जब ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि ये आवाज का अधिकार अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है, मौलिक अधिकारों का, ऐसे में क्या मोदी या योगी या तमाम बीजेपी के नेता जो अभी तक बुलडोजर को लेकर गर्व से अपना बखान करते रहे हैं, क्या उनके लिए ये एक बड़ा झटका है? निश्चित तौर पर समिता जी बहुत बड़ा झटका है। और आप देखेंगे कि योगी जी या मोदी जी किस तरीके से बुलडोजर का अपना बखान करते हैं। हालांकि मोदी जी कर सकते हैं और योगी जी भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी जो था वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बीच में जो टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि सारे एक्शन रोके जाएं, उसके बाद भी जो यूपी सरकार की तरफ से वकील साहब थे वो दलील दे रहे थे कि अधिकारियों को कैसे रोका जा सकता है सबको। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इसका मतलब आप हमारे आदेशों की अवहेलना करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो कीजिए, फिर हम उसको देखेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सीधी सीधी धमकी दी थी कि अगर कोई अधिकारी इसकी अवहेलना करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। और देखने में ही आया समिता जी, उसके बाद भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा, और योगी आदित्यनाथ भी उसके बखान करते रहे और मोदी जी भी बखान करते रहे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, और जब कल की धाम गए थे नरेंद्र मोदी, तो जाकर उन्होंने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी कि आप कोई सुदामा जो है, अगर किसी कृष्ण जो है किसी सुदामा को कुछ देता तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो था वो उस पर टिप्पणी कर देता, जांच बैठा देता, इस तरीके की टिप्पणी की। तो यानी अभी भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट पे मोदी जी और योगी जी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो टिप्पणी करने के बाद क्या कोई अधिकारी मोदी जी और योगी जी के आदेश पर बुलडोजर चला देगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा समिता जी। तो इसलिए अब बुलडोजर की उस तरीके से बातें नहीं होंगी, हो सकता है बिल्कुल खामोश हो जाएं। जिस तरीके से 8 नवंबर बीत गई और नोटबंदी का ना भी जो है मोदी जी के मुंह से नहीं निकला समिता जी, जबकि बीच चुनाव में थे, उस दिन सभा भी कर रहे थे महाराष्ट्र में, लेकिन नोटबंदी का ना मोदी जी के मुंह से निकला, ना बीजेपी के किसी नेता से निकला। तमाम चौराहे तो वो खोजते रहे कि मोदी जी कहाँ हैं, उसके बावजूद मोदी जी के मुंह से नोटबंदी का ना नहीं निकला। तो इसी तरीके से बुलडोजर का बा भी अब जो है मुंह से नहीं निकलेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आने वाला समय तय करेगा कि किस नीति पर आगे चलना चाहती है योगी सरकार और मोदी सरकार। समिता जी, बुलडोजर पर आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा, और मेरा ख्याल है आने वाली तमाम सरकारों के लिए, हम नहीं जानते कि आगे बीजेपी की सरकारें रहती है कि कांग्रेस की सरकार आती है, केंद्र की सत्ता में जो भी आए, या यूपी या तमाम राज्यों में सत्ता परिवर्तन तो होना ही है क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ पर अमलेंदु जी, क्या ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ी मिसाल आज
सुप्रीम कोर्ट ने कायम कर दी है और क्या वापस याद दिला दिया है कि क्या कर्तव्य होता है कार्यपालिका का और किस तरीके से सरकारों को काम करना चाहिए। और दूसरी बात जो अभी आपने कही, नोटबंदी की बात आपने याद दिलाई, और हम देख रहे हैं कि चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी का भी मसला हो, हम बार बार देखते हैं कि किस तरह से पलटते रहे, रुपए की कमजोरी को लेकर जितने तंज होते रहे और आज रुपया कहां पर पहुंच गया है कोई बात नहीं करता, महंगाई की कोई बात नहीं करता। कल निर्मला सीतारमण का एक मैं पढ़ रही थी जिसमें वो ये बोल रही है कि पेट्रियार्की जो है वो भी अब लेफ्ट वालों की देन है, मतलब जो वामपंथी सोच है, जो पितृसत्तात्मक वाली बातें जो करते हैं वो इस तरह से है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि चीन के साथ सारी चीजें हो गई लाल आंखें दिखाने वाली, लेकिन अब चीन के साथ भी आपका समझौता हो गया। मतलब ये कि जो बातें मोदी ने बोली 2014 से लेकर अब तक, हम बार बार देखते हैं कि वो अपनी बातों से पलट जाते हैं, लेकिन चुनाव आता है तो फिर वो वहां पहुंच जाते हैं और मंच पर चढ़कर राहुल गांधी ये और गांधी परिवार ये और नेहरू ये और कांग्रेस ये और अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी टिप्पणियां होने लगी हैं, अब निजाम तक पहुंच गए हैं योगी जो है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उनके भगवा वस्त्र को लेकर, उस पर अब तमाम बीजेपी नेता उन पर हमलावर हो रहे हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि नागपुर में जब सभा हुई उस जगह को धोया जा रहा है। मतलब बीजेपी की जो सोच है, संघ की जो सोच है कि हम एकदम सवर्ण मानसिकता वाली, वो सोच हर जगह हावी दिख रही है। तो एक और मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनके राज में केवल एक दो लोग जो है फले फूले और बाकी सारे लोग जो है उन पर, उनके उम्मीदों पर बुलडोजर चल गया और मोदी की पोल बार बार खुली। नोटबंदी का उदाहरण आपने दिया, बाकी तमाम चीजें भी मैंने याद दिलाई आपको। अब आप ये बताइए अमलेंदु जी कि क्या अब इन चुनाव में मोदी की पोल पूरी तरह से खुलने वाली है, क्योंकि लोग लगातार देख रहे हैं कि वो जो बोलते हैं वो कभी पूरा नहीं करते, और जिस तरीके का शासन का उन्होंने वादा किया था, अच्छे दिनों का वादा किया था, उस पर कैसे बुलडोजर चल गया। और अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि लोगों के सुख शांति की चिंता भी अब सरकार नहीं कर रही, अब ये सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या मोदी का सारा जो राज है या उनके जो शासन, उनका जो नकाब है वो उतर चुका है? देखिए समिता जी, नकाब तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही उतर चुका था, बाकी जो बचा है वो अब उतरता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से फैसले आए हैं, उन फैसलों ने लगातार मोदी सरकार पर और योगी सरकार पर प्रहार किए हैं। अभी तो पिछले अगर 10 दिन की हम बात करें तो 10 दिन में जितने बड़े फैसले आए, वो चाहे AMU पर आया हो, चाहे वो बुलडोजर पर लेकर आया हो, चाहे आज बुलडोजर पर आया हो, ये सारे फैसले एक तरीके से जो बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी की जो राजनीति है, उस पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। और ये साफ करने के फैसले हैं कि देश संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की RSS के मन मुताबिक नहीं चलेगा। और इस बीच एक और जो याचिका दाखिल की गई थी कि साहब संविधान को हिंदुत्व से बदल दिया जाए, उस पर तो बड़ी कड़ी फटकार जो थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो थे उन्होंने ही लगाई थी याचिकाकर्ता को कि ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त के बाहर है आप जो ये याचिका लेकर आए हैं। तो यानी किस तरीके से न्यायपालिका के जरिए भी बीजेपी अपना एजेंडा लागू करना चाहती है, ये चीज़ें सामने आई। लेकिन फिर भी समिता जी, ये एक तारीफ़ कही जा सकती है, तमाम इफ एंड बट्स के बावजूद भारत की न्यायपालिका अभी भी थोड़ी सी अपनी रीढ़ सीधी करके खड़ी हुई है, ये थोड़ा सा समझाया जा सकता है। हालांकि बहुत से मामलों में दबाव बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद, उन दबावों के बावजूद अगर इस तरीके के फैसले आ रहे हैं तो ये देखा जा सकता है कि न्यायपालिका अभी भी थोड़ी सी अपनी रीढ़ सीधी करके खड़ी हुई है। लेकिन ये और भी मसलों में ये इस तरीके से रीढ़ सीधी दिखनी चाहिए थी। फिर भी जो एक तरीके का ये मूलभूत सिद्धांत जो है उस पर न्यायपालिका अभी भी टिकने की कोशिश कर रही है। तो ये एक अच्छी बात हमको लग सकती है कि जब संविधान के जितने पिलर हैं वो एक तरीके से भड़बड़ा कर गिर रहे हों, ऐसे समय में अगर न्यायपालिका थोड़ी बहुत भी खड़ी हुई है समिता जी, तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक सुकून भरी बात हो सकती है। जी, लोकतंत्र बच रहा है, ये देखना ही अपने आप में सुखद है। हालांकि चिंता इस बात की है कि लोकतंत्र बचाने की फिक्र होनी चाहिए सरकार को, ज्यादा, सबसे ज्यादा तो सरकार को होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो अपने मनुस्मृति वाले एजेंडे को लागू करने के लिए ज्यादा फिक्रमंद और उसकी तैयारियां उसको लेकर ज्यादा दिखती हैं। अगले साल संघ का जो 100 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में भारत को हिंदू राष्ट्र संघ बनाना चाहता है, पूरी तैयारियां उसी ओर चल रही थी। और चाहे इसमें बुलडोजर कार्रवाई की जो बात थी वो भी शायद इसी दिशा में एक कदम था, जिसमें हम देखते थे कि लगातार जो भी अगर आरोपी अल्पसंख्यक है या उस पर कोई मामला बनता है तो फौरन बुलडोजर चल जाता है। अगर वो गरीब है, अगर वो किसी कमजोर तबके का है तो उस पर फौरन बुलडोजर चल जाता है। और वहीं अगर कोई सक्षम है या सवर्ण तबके का है
तो फिर उस पर उस तरह की कार्रवाई नहीं होती। पुलिस थानों से लेकर नगर निगम तक और सरकारों तक ये सारी चीजें हम चलते हुए देख रहे थे और इस पर बार बार जो नागरिक समाज है वो आवाज भी उठा रहा था। इन आवाजों का नतीजा था कि कई याचिकाएं दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में, यानी हिंदुस्तान में अभी ऐसे लोग बचे हैं जो इस तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उन आवाजों को सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसकी उम्मीद थी कि वो ऐसा फैसला ही सुनाएगा, लेकिन अब जब उसने ये बता दिया है कि आप किसी को बेवजह उसके सपने नहीं छीन सकते, आप उसके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते, आप उसका घर नहीं तोड़ सकते, आप उसके पूरे परिवार को उसके किए की सजा नहीं दे सकते और सबसे बड़ी बात, सजा देना आपका काम नहीं है, सजा देना हमारा काम है। ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद मोदी हो, योगी हो या जितने भी हिंदू हृदय सम्राट बने फिरते हैं बीजेपी के संघ के, उन लोगों को अब ये सोचना होगा कि जो और भी चीजें अभी वो ये कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जिनसे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा सके, उन तमाम विकल्पों पर अब वो शायद शांत होंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए